कभी कभी कहते हैं ड्यूटी इज गॉड, आपका कर्म ही धर्म है। धर्म नहीं। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में है नेह च कर्म धर्माय न विरागाय फलस्ते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतः। वो व्यक्ति मरा हुआ है यदि वो कर्म करके उसकी कर्म धर्म पे मिट जाता है। और धर्म की मर्म क्या है? तीर्थ पद सेवा। इसलिए महात्मा की सेवा को भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ धर्म। मद्भक्त सेवा अभ्यधिकम। शिव जी अपने पत्नी से भी कहते हैं आराधनानम सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीरानम समाधि। हे देवी सुनो, सबसे ऊंची आराधना है देवी देवताओं की नहीं। कृष्ण भगवान में जुड़ने के पहले सब लोग मानते थे दुर्गा भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, काली भी भगवान है, शिव भी भगवान है, ऐसे बहुत सारे सब भगवान। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण एक ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, तो ये जो धारणा गलत धारणा दूर होता है यदि हम शास्त्र के सिद्धांत को ग्रहण करते हैं। लोग पढ़ते नहीं है, कहते भाई आपका धर्म कर्म आपके पास रखो, हम अपना जो मानते हैं उसको हम करें। लेकिन लोग मानते नहीं, ये उनकी विडंबना नहीं है। पहला है कि वो जानते नहीं है, उनको ज्ञान नहीं। इसलिए इतने आराधना करके लोगों की घर में इतने क्लेश अशांति। तो भगवान कहते हैं जो मुझे परमेश्वर के रूप में जान लेता है उसको क्या मिलता है? ज्ञात्वा मन शांति रक्षित भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर। वो एकमात्र महाईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ सुहृदं सर्वभूतानां। सभी जीव की कल्याण में लगे हैं, सभी जीव की शुभ चिंतक है, सब जीव की हितैषी है। इतना जान लेने पर उसको परम शांति और तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए इसको जानकारी करने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। लोगों में तो श्रद्धा है, हाथ का सवेरे उठकर थोड़ा फूल डाल देते हैं, घंटी बजा देते हैं, परंतु इसी प्रकार पूजने से, पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान ये बात तो कहे कि उनको शांति मिलता है जो मुझे जानता है, लेकिन भगवान एक परम शांति के उपाय भी बताया। केवल श्रद्धा बढ़ने पर परम शांति प्राप्त है। हम लोग गीता पढ़ते हैं, बता सकते हैं भगवान कहते परम शांति उसको प्राप्त है। क्या करने से परम शांति होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं, तत्पर संयतेन्द्रिया, तत्पर संयतेन्द्रिया। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण अधिगच्छति। भगवान क्या बोलते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानं। श्रद्धा की पात्र से
ज्ञान को रख सकते हैं। तत्पर संचत इंद्रिय, और व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा के साथ तत्परता चाहिए, आलसीपन नहीं। ऐसे नहीं कि इस कान में सुन लिए, इस कान से निकल। ज्ञान को धारण करके रखना चाहिए श्रद्धा के साथ, जैसे वे गुरु के पास श्रवण किए और उसको तत्पर के साथ मन को, इंद्रियों को संयम करके इस ज्ञान को रखना चाहिए। आप लोग सब खेती बाड़ी करते हैं, बारिश में पानी होता है कि नहीं, बरसता है, मिट्टी गीला हो जाता है, कच्चा रहता है, परंतु उस पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं, बांध बांधते हैं। परंतु पानी जब जोर हो जाता है तो बांध को कंक्रीट बांध है उसको तोड़ना। तो उसी प्रकार श्रद्धा, संयमता और तत्परता, यदि तीनों पूरा है सब कंक्रीट है, और उससे व्यक्ति को अनुभूति होती है क्या, भगवान के साथ अपने संबंध। हमारी संबंध इस संसार में किसके साथ है, सब शरीर को लेकर के, रूप को लेकर, ये मेरी बच्चा है, ये रूप को देखकर, लेकिन ये हमारा स्वरूप का संबंध नहीं है। इसलिए रूप परिवर्तन होने पर दुख होता है, वृद्धावस्था आ गया, और ये रूप नहीं है। आत्मा जाने के बाद ये रूप सब समाप्त हो जाता है, परंतु स्वरूप मरता नहीं है, स्वरूप एक रहता है, उसका परिवर्तन भी नहीं होता। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है, वो स्वरूप के साथ उसके संबंध होता है। प्रत्येक जीव का स्वरूप क्या है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद प्रकाश। प्रत्येक का स्वरूप है कृष्ण, क्योंकि प्रत्येक मछली की संबंध पानी के साथ, पानी ही इसका जीवन है। प्रत्येक आत्मा के संबंध ही परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। अब जब तक इस संबंध को हम लोग ढूंढ नहीं लेते, खोज नहीं लेते हैं, तब तक इस संसार में हम फंसे रहेंगे। मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल में हम फंसा रहे हैं। इसलिए एक वैष्णव कवि कहते हैं, से संबंध नहीं यारा, वृद्धा जन्मा विलाकारा, विद्या को लेखी कारिते पारे। विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, वो विद्या नहीं है, जहाँ विद्या सा विमुक्त है। विद्या का मतलब है जो मुक्ति की ओर ले। विद्या का मतलब ये नहीं कि नौकरी एक ढूंढ ले, विद्या का मतलब ये नहीं है कि धन कमा करके अच्छा कार बना। विद्या का मतलब है इस अविद्या रूपी शरीर से बाहर निकले, शरीर अविद्या, इस जाल में फंसे हुए। जब पानी में मछली तैरता है, लेकिन उसको पता नहीं है, मछुआरा उसको पकड़ने के लिए क्या करता है, कहाँ बिछाता है, पानी में ही, लेकिन वो सोचता है कि मैं पानी में तैरता है। और जब मछली पानी में तैरते तैरते जाल में फंस जाता है, और मछुआरा जब ऊपर उठाता है तब क्या होता है, छटपटाता है। तो उसी प्रकार हम संसार की समय के स्रोत में सब बह रहे हैं, अब सोच रहे हैं बहुत आनंद है, मजा है, बहुत प्लान करते हैं,
सुखी होने के लिए, सुख भोगने के लिए बहुत प्राणी है, लेकिन प्राण की कब्जा में जब आ जाते हैं तो फिर छटपटाते हैं। सच्चाई है कि नहीं? हम मानते हैं कि नहीं? देखते नहीं लेकिन भूल जाते। इसलिए सत्संग के मतलब है ईश्वर के संग में रहना चाहिए। संसार की ओर नजर डालें तो असत, भूल जाएंगे सच्चाई। जब आंख खुला रहता है तो संसार को देखते हैं, आंख बंद होने पर सब समाप्त। आप कहेंगे नींद में थे, हाँ ये भी अविद्या है। पश्यन् अपि न पश्यति विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। मूर्ख व्यक्ति सच्चाई को नहीं देखता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसकी ज्ञान के आंख है वो सच्चाई को देखता है। ठीक है, सुख कहाँ है? हम लोग सब सुख के दीवाना है, सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख कब मिलता है? हाथ यदि शरीर से अलग हो जाएगा तो सुखी होगा। जोड़ की रहने पर ही हाथ कुछ काम करता है। तो भगवान ने इस प्रकार गीता में कहा है, सजुक्ता सा सुखी नर। गीता कहाँ है? 5वां अध्याय। कौन सुखी है? कहाँ गए आपकी गीता? सपनों तो ही वजह छोड़ो, उसकी पहला श्लोक है, सजुक्ता सा सुखी नर। गीता सब लोग ले कहना चाहिए। प्रकृति की एव यह स्वप्नोदयैव जो सोढुं प्राक्शरीर विमुक्तिनात् कामक्रोध भवं वेद सजुक्ता स सुखी नर। नंबर बता दीजिए। 23 बोलो। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काल क्रोध कामे क्रोध उद्भवं वेगं सयुक्त से सुखी नर। चश्मा नहीं लगता है आपको? लगता है, लगता है। बहुत अच्छा है। राम के लोग मैं देखा जो पूरी यात्रा के बाद नेक्स्ट डे गया था एक पुरी में, पुरी से कुछ दूरी है 20 किलोमीटर मोटली। तो 92 इयर्स के माता जी हैं, राधानाथ महाराज के शिष्य, उनकी माँ गोनारायण महाराज से दिखा रही है। तो बेड पर है, थोड़ा चल लेती है पकड़ करके, लेकिन बिना चश्मा की भागवतम पढ़ लेती है। मैं कहा कौन सा स्कंद पढ़ रहे थे? कपिल उपस्थ का 3रा स्कंद चल रहा है। वहाँ पे जिले के लेकर पढ़ती है और खुशी मुझको 92। मैं उनको बोला हूँ भाई वीडियो भेजो, शरीर इसके बारे में बोला। बोलो सब लोग। स्वप्नति हैव जसोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं सजुक्ता स सुखी नर। शक्नोति हैव जसोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं
काम क्रोध उद्भवं वेगम् सयुक्ता स सुखी नरः सयुक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यशोढुम् शक्नोति एव यशोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगम् काम क्रोध उद्भवं वेगम् काम क्रोध भवं वेगम् काम क्रोध उद्भवं वेगम् उद्भव मत पढ़ो क्योंकि उच्चारण करते समय तोड़ के नहीं पढ़ते काम क्रोध भवं वेगम् काम क्रोध उद्भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नरः सयुक्त स सुखी नरः जो आप पढ़ते ना उद्भवम काम क्रोध तो वो कार आ गया ना तो फिर उद्भव नहीं पढ़ना चाहिए काम क्रोध भवं वेगम् काम क्रोध उच्चारण करो आप करो सब पीछे बोलिए शक्नोति एव यशोढुम् शक्नोति एव यशोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् काम क्रोध भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नरः सयुक्त स सुखी नरः काम क्रोध भवं वेगम् क्रोधो वो आ गया फिर उद्भव नहीं बोलना चाहिए काम क्रोध भवं। और कोई उच्चारण कर सकता है शक्नोति एव यशोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् काम क्रोध भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नरः सयुक्त स सुखी नरः। याद करिए तुरंत अच्छा है प्रयास कीजिए उनका मेमोरी साथ है कुछ कर लिए पहले अभ्यास किए थे श्लोक अच्छा डेली खाली पेट में पढ़ने से और माइंड और शांत हो जाएगा मेमोरी तो खराब हो तो मेमोरी आपका नहीं है ये तो भगवान की स्मृति है भगवान और कोई बोलिए शक्नोति एव यशोढुम् शक्नोति एव यशोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नरः सयुक्त स सुखी नरः। समझ रहे हैं 21 प्रश्न में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुखी कैसे हो सकते हैं नहीं तो जीवन सब क्या है सुखा है कि नहीं अभी धूप में सब कुछ सूख जाता है और बारिश होगा तो फिर क्या होगा हरा भरा होगा तो संसार की ताप से हमारे जीवन सब सूखा हुआ है लेकिन वही बारिश के साथ कनेक्शन होने से फिर हरा भरा हो जाता है लेकिन नहीं सजुक्ता सा तो भगवान के साथ हम कैसे युक्त हो सकते हैं बताएं स्वप्नोति हैव जो सोढुम् सोढुम् मतलब समर्थ होता है इसको सहन करने के लिए किसको सहन करना है काम क्रोध उद्भवम वेगम् ये ऐसे नहीं है जैसे हम मटर चलाने की बहुत खटखट जैसे स्टार्ट करते हैं फिर धुआं निकलता है उससे ना तो उसी प्रकार ये काम क्रोध की प्रोडक्शन है उसके स्थायी परमानेंट रेसिडेंस नहीं है वो घुसते हैं कैसे होता है काम क्रोध
तो उसको सहन करना चाहिए। कैसे काम क्रोध आता है? गीता रोज पढ़ने वाला बताइए। संजयते काम ध्यायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगं तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहाँ उत्पन्न हुआ क्रोध? कहाँ काम उत्पन्न हुआ? कामना पूर्ण होना। काम कहाँ आया? विषय की ध्यान करने पर। ध्यायतो विषयान् पुंसा, और उसके संग करने के लिए इच्छा हुई तो प्रवेश कहाँ किया? काम ध्यान चिंतन से। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं, तो काम की 3 राजधानी है, वहीं से वो व्यापार शुरू करता है। काम है इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्या अधिष्ठान उच्यते। ये 3 जगह दुकान खोला है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा, तो दुकान दरवाजा खोल दिया। कहाँ क्या होना है? इसलिए ज्ञान ना होने पर भगवान के ध्यान नहीं होगा। करेक्ट? ज्ञानाध्यान विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यान विशिष्यते। तो भगवान के विषय में ज्ञान होने से भगवान का ध्यान होगा। अगर हम भगवान के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं तो ध्यान किस में जाएगा? विषय में। तो संग क्या है? जिस विषय को हम ध्यान करते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है नहीं? हम देखे इंद्रियों के द्वारा देखे, अरे इतना अच्छा गाड़ी है, हमारे पड़ोस में रह रहा है, ये भी इसे घूमना चाहिए। वो संग हो गया उसके साथ, दर्शन का संग जहां उत्पन्न हुआ। और उसको प्राप्त करने के लिए छोटे नौकरी भी हो, थोड़ा लोन लेकर के कहते हैं हमारे पास है कि नहीं? पर उस गाड़ी में तो फिर संतुष्ट नहीं रहा ना, और आगे भी काम की पूर्ति नहीं होती है। क्या होता है? लोभ होता है। और काम की पूर्ति हो जाने पर लोभ होगा, फिर हो गया, फिर और एक चाहिए। और न होने पर क्या होता है? क्रोध, बाधा हो गया, क्यों नहीं हुआ? इस कारण से मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए कहते ध्यायते विषयान् पुंसं संगं तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधाभिजायते। क्या प्रोडक्शन किया? पहला बच्चा हुआ काम का क्रोध, दूसरे बच्चे लोभ। और ये तीनों क्या करते हैं बच्चों के साथ? तीनों जीवात्मा क्या करते हैं? विविधं नरकस्वेदं द्वारं नासन आत्मनं काम क्रोध तथा लोभ, है ना? ये तीनों दरवाजा हैं कहाँ जाने के लिए? नरक। तो विवेकी मनुष्य, विचारवान मनुष्य क्या करता है? पहला दरवाजा बंद करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान को लौटाना चाहिए। कहाँ पर? विषय से लौटा करके कृष्ण के चिंतन में लगाना चाहिए। हम विषय की पूर्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? अन्नायेन अर्थ संचयन, यह अर्थ काम भोगार्थम। वही मन में जो ध्यान आ गया उस काम को पूर्ति करने की धन चाहिए ना। कार फिर कैसे आएगा? नहीं तो हमारा जीवन बेकार है कार के बिना, लेकिन नहीं। कार है तो हम सोचते हम घर में अपना सरकार है, कार नहीं है तो जीवन बेकार है।
विदेशी। और ये किसी के पास कार भी नहीं है, लेकिन क्या रखता है उसके पास? अहंकार। क्या है कि नहीं? घर में नहीं हो, लेकिन अपने अंदर तो एक कार है। कौन सा है कार? अहंकार विमोहात्मा कर्ता हंगिति मन्यते। हर व्यक्ति कर्ता सोचता है कि नहीं? क्योंकि उसके पास, सबके पास एक कार है। छोटा बच्चा भी हो, बड़े भी है, सबके पास एक एक कार है। कौन सा कार है? वो मॉडल चेंज नहीं होता है। किसी भी जगह में जाए वो अहंकार रहता है। मच्छर के अंदर भी है अहंकार। नहीं तो आपकी सर्विस से कौन क्यों चूसेगा? अपने को सोचता है ना, मैं चूस, है ना, नहीं भोगता मैं। सबके अंदर तो कहते मरने की पहले स्वप्नोति है वजह शोधम प्राक्शरीर विमुक्षणा काम क्रोध भवं। ये उद्भव होता। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान के साथ युक्त हो जाए। क्रोध एक अग्नि है। अग्नि कैसे शमित होगा? पानी छिड़काने। तो कृपा की बारिश हो जाए तो क्रोध की अग्नि। पढ़िए तात्पर्य, पहले अनुवाद पढ़िए। चश्मा हटा दीजिए बुक से, आंख में लगाइए। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों की वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य पढ़िए। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वृद्धावस्था में आपका वॉइस पूरा क्लियर है। आप टीचर है क्या? नहीं। हाँ। लगता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं शरीर विमुक्षणात् प्राक्। शरीर की विमुक्षण मतलब छूटने के पहले। शरीर एक दिन छूटेगा कि नहीं? सब लोग को भरोसा है। मेरे तो भरोसा न बड़ी सरकार, लेकिन ये भरोसा जो रखें शरीर के ऊपर छोड़ दीजिए, वही सरकार के ऊपर रखिए भरोसा। ये काम हुआ तन से प्राण निकले, है ना? किसी को पता नहीं पंक्चर कब हो जाएगा, किसी को। इसलिए भगवान कहते हैं शरीर विमुक्षणात् प्राक्। इसको जनता में डाल दो। शरीर विमुक्षणात् प्राक् क्या करना चाहिए? स्वप्नोति, सहन करो, सहन करो, सहन करो। देखो, यदि किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए पहला क्या है? सैक्रिफाइस, सहन करो, है कि नहीं? किसान यदि अपने खेती से कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, गेहूं हो तो बारिश कभी कभी होता है, सहन करता है कि नहीं? धूप होता है, सहन करता है कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मेरी भाव को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कहाँ पर भगवान बताएं गीता में शांत करने के लिए? ये तो बताया। और कहाँ पर? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा आगममायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा मतलब क्योंकि ये आता है चलता है। धूप हमेशा रहता है क्या? सवेरे का तो कितना, इसलिए दुनिया में जो कुछ हो जाता है ना, इतना हर्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग सुपर हर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बातें पर इतना लड़ झगड़ लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। आजकल कॉलेज में जितना बढ़ता है सहन शक्ति लोग खो देते हैं। क्यों? लोग ज्यादा काम और धंधा में व्यस्त है। काम जिसका अंदर ज्यादा है, क्रोध है, तो उसकी सहन शक्ति खत्म है कि नहीं? तो दोनों चीज खतरा है कि नहीं? तो संसार को जला देगा। अब जो चल रहा है, ये रॉकेट फेंक रहा है, केवल इतना ही प्रोडक्शन क्या है? क्रोध का, राम है कि नहीं? ये संसार को जला देगा, अपने जीवन को भी जला देगा। यदि इस आग को अपने नियंत्रण में न रखें तो पूरा जला देगा। किचन में यदि गैस लीक हो गया, फैल गया, उसमें थोड़ा से आग लगे तो जल जाएगा कि नहीं? तो काम की ये गैस को फैलाना नहीं चाहिए, और फैल गया तो थोड़ा एक छोटे से चिंगारी, क्रोध रूपी चिंगारी पकड़ लेगा तो पूरा जल जाएगा। काम क्रोध भी जाएगा। इसलिए मनुष्य को संयम होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो संयम नहीं हुआ तो जमराज रहेंगे। काम क्रोध में है क्या? नरक में जाएंगे तो 3 नरक के द्वार है, तो कहाँ किसके डंडा करना पड़ेगा? जमराज। इसलिए संयम होना चाहिए, नहीं तो जमराज। एक दृष्टांत है, सहना। किस प्रकार हम सह सकते हैं, कैसे सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं? कहते देखो, सावधान है, आपको भूख लग रहा है और आसपास में कोई होटल भी नहीं है भोजन का, तो आपको गर्मी भी हो परंतु चूल्हा के पास भोजन बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो कोई ब्राह्मण है, उसको सवेरे उठकर मंगल आरती करना है, तो कितने भी ठंडा पानी क्यों ना हो, नहाना पड़ता है कि नहीं? तीसरे उदाहरण भी देते हैं। यदि एक माँ गर्भवती है, उसकी पीड़ा होती है, लेकिन उस कष्ट को सहन करते हैं। क्यों सहन करती है? क्योंकि जानता है कि मेरी संतान है, उससे मेरी स्नेह ममता उसको मिलेगी, मेरी सोच कर सहन, लेकिन मेरी भूख मिटेगा। तो इसी प्रकार संसार में जो चीज होता है ना, तुरंत लड़ झगड़ नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा कभी कभी गुस्सा होकर, है ना, माँ के पर, पिता के पर क्रोध करता है, ऐसे माँ बाप ऐसा नहीं करते, तुम घर से बाहर निकल दो, नहीं तो सोचते हैं छोटा बच्चा है, क्षमा कर देना चाहिए, है ना? इसको कहते हैं सहन। दूसरे की गलतियों को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अज्ञान नहीं है इसको करना। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए तो उन्होंने क्या बोले? लॉर्ड प्लीज एक्सक्यूज मी। वो नहीं जानते, वो ज्ञानी है,
हरिदास ठाकुर को जब पिटाई कर रहे थे, हरिदास ठाकुर क्या प्रार्थना की? प्रभु ये नहीं जानते, इनके दोस्त ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सारे उस कूड़े जो उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे, 22 बजा रहे, सब महाप्रभु अपने पीठ कर रहे। आप समझ रहे हैं संत सर्किल कैसे हम बढ़ा सकते हैं? अपना सोच वो भी दया से, करुणा से। इसलिए क्रोध और काम जो है ये बड़ी शत्रु है और हमारे साथ ही रहते हैं। और शत्रु ही हमेशा चाहता है विनाश, नुकसान, लेकिन हम शत्रु को घर में लगाते हैं, वो विनाश कराएगा। किसको विनाश कराएगा? आत्मा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों चीज को त्याग करो। क्या? काम, क्रोध, लोभ। एतेरे विमुक्त कुन्तेय तमद्वारे स्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयं ततो जाति परम गति। तब परम गति को प्राप्त होगा, तब आप आत्मा के लिए श्रेय आचरण कर सकते हैं। एते विमुक्त कुन्ते, ये तीनों चीज से मुक्त होना चाहिए। जब तक हम भगवान से युक्त नहीं होते हैं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं सयुक्त ससुखी नरो। मुक्ति होने का यही उपाय है, जेल से बाहर निकालने के यही उपाय है। आप कितने भी लात मारो, जंप करो, फिर पकड़ा जाओ। तिहाड़ जेल में रखे थे एक व्यक्ति, पूरा इतनी ऊंचे दीवार को लेकर जंप करके जा रहा था, उसकी टांग टूट गया। फिर पुलिस जाकर लगड़ करके जा रहा है, फिर पुलिस उसको फिर पकड़ कर। हम ऐसे विद्रोही जीव हैं, जेल में घुसे हैं, अपने प्रयास करके बड़ प्रयास करके हम बाहर नहीं निकल सकते। कैसे निकल पाएंगे? मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति। माया ने इस कारागार को रचना की है। तुम्हारा इच्छाए माया सृजे कारागार, तुम्हारा इच्छाए ब्रह्मा करे न सृजा, तुम्हारा इच्छाए शिव करे न सदा, तोमा इच्छा माते विष्णु करे न पालन, तोमा इच्छा माते माया रचे कारागार। भगवान की इच्छा के अनुसार दुर्गा देवी ये दुर्गों के निर्माण किए हैं। हम तो एक अच्छे घर बना लिए, 3 महला 4 महला, एसी रूम, डाइनिंग रूम सब बना लिए, लेकिन ये कह रहे कि ये जेल है, ये जेल है। परंतु हम इस जेल में रहते रहते आदत पड़ गया है, इसलिए हमको महसूस नहीं होता है कि हम जेल में हैं। किसको महसूस हो रहा है? हाँ, हो रहा है? सच्चाई में बोलो, महसूस हो रहा है कि हम जेल में हैं? मैं सच बात आपको शायद सुनाई था ना पूरी में करना नहीं। 2006 में तो हम गोवर्धन में संस्कृत पढ़ रहे थे यहाँ विद्यापीठ में। तो समर वेकेशन था, इस टाइम बहुत गर्मी होता है, तो मई महीना में हम लोग छुट्टी हो गया था। अप्रैल 26 से 27 से छुट्टी हो गया था। तो मैं वृंदावन आ गया था। परम पूज्य राधामोहन महाराज की कथा थी आगरा में, तो वहाँ जो प्रचार कर रहा था आगरा जेल में, तो महाराज को थोड़ा रिक्वेस्ट किया, महाराज 10 मिनट सिर्फ थोड़ा आगरा जेल में थोड़ा आपका चरण डाल दीजिए, 2 शब्द बोली।
वहाँ 3500 कैदी थे आगरा जेल में, बड़ा जेल। तो हम महाराज के साथ में गए थे, तो गाड़ी में उतरे तो महाराज बोले कि सभी कैदियों को बोलो कि एक बार उस मैदान में सब संकीर्तन करें। तो वहाँ जो जेलर था तो सबको थोड़ा से फ्री कर दिया और सब गार्ड भी रहे चार तरफ कि बाहर नाम कर दिया, लग कर दी और ये लोग संकीर्तन किए। तो एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहना है, मतलब वैसे लुंगी टाइप में धोती और वैसे, लेकिन बहुत अच्छा ढोलकी बजा रहा था। तो हनुमान के मंदिर है उस जेल के अंदर, केला के पेड़ भी था, तो वो घूम करके जा रहे थे। मैं उनको थोड़ा पूछा, हम अच्छा तो ढोलकी बजाते हो, कीर्तन भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या पुजारी हो? कहता नहीं नहीं नहीं, मैं क्या जेल में हूँ? कहता हाँ कैदी। मैं क्या कितने साल से हैं आप? उन्होंने कहा कि ये 22वां साल चल रहा है मुझे। मैं कहा उम्र कोई थी तो 20 साल होता है, आप 22 साल कैसे? कहता पंडित जी हम एक बार छूट गए थे फिर आ गए। मैं कहा फिर दूसरे गलती भी की क्या? नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर उन्होंने सारी स्टोरी बताया क्यों आ गए। तो कहा कि मैं जब जेल से जिस दिन गया तो एमपी में कौन सी जगह बता रहा था, तो मैं बस में पहुंचा, 11:30 बज गया था, घर में पहुंचा, मेरी दाढ़ी बहुत बड़ा हो गया था और मैं जाके जब दरवाजा खटखटाया तो सब लोग सोचे कि पागल है कोई, क्योंकि मैं तो फोन नहीं किया था, तो खोले नहीं। तो मैं रात भर बाहर रहा, मच्छर काटा और अगले दिन मुझे बुखार हो गया। और सवेरे जब खोले मैं हाँ मेरे पत्नी को है, तो उन्होंने दरवाजा खोलते ही गाली बकने लगा, कहता मंगलाचरण वहीं से शुरू कर दिया। दो लड़कियों का शादी नहीं हो गया तो मर रहे थे अभी उस समय, कहता अरे पूछा भी नहीं कैसे है, कुछ खाने नहीं। और कुत्ते जैसे रोटी सूखा रोटी फेंक दिया और मुझे बुखार है। मैं कहा दवाई दो, तो 3 दिन हो गया पंडित जी मेरा बुखार नहीं होता। फिर एक मेरे मित्र था, पुराना मित्र गांव में, तो उसको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ, तो देखने के लिए आया। मैं उसे कहा कि थोड़ा से दवाई और इलेक्ट्रॉल, तो 50 रुपये में उन्होंने गांव में जाकर के दवाई और इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया। तो मैं लेटा सोच रहा था भाई जेल में तो हम यदि बीमार पड़ते डॉक्टर हमारे पास आ जाता है चेक करने के लिए, हाँ दवाई दे के जाता है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टर हमारे पास आता है। तो मैं इसे सोचा भाई हमारे लिए जेल अच्छा है। और कहा कि कहता है मैं अभी 340 जेलर का इंचार्ज हूँ और सबकी देखभाल करता हूँ, और खुद अपने लिए मैं थोड़ा सब्जी अलग से बना लेता हूँ और मेरी रोटी में मैं घी लगा करके लेता हूँ। हम 3-4 लोग हैं, यहाँ की जो गाय है, गाय की जो मलाई से हम लोग घी निकालते हैं। और फिर कहा पंडित जी कह रहा था महाराज मैं अच्छा बोस्टिंग भी करता हूँ, बड़ी बात इसलिए मुझे बुलाते हैं और टेंशन फ्री है, कोई चिंता नहीं है। पत्नी तो बक रही थी, 2 बेटी का लड़कियों का शादी नहीं हुआ है तो मर रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो मैं वहां सोचा कि वास्तविक वो जेल में है लेकिन उसका एहसास नहीं होता है, कहता मैं बहुत खुशी हूँ। रोटी में घी लगा लेता हूँ, 340 कैदियों का इंचार्ज हूँ, और यहाँ जो गाय का दूध आता है इसमें मलाई निकाल करके मैं घी निकाल लेता हूँ, बोस्टिंग करता हूँ। और फिर भी बोला कि फैक्ट्री में इन लोगों को काम करने के लिए लेके जाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा 80 रुपया मिल रहा है।
मैं 6 घंटा इनको गाइड करूंगा, कोई भाग नहीं जाए, तो सब काम करे कि नहीं देखे, तो मुझे 80 रुपया मिल रहा है। तो इससे उसकी खुशी है और उसका एहसास नहीं हो रहा है कि मैं मुझे बाहर निकालना। तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी ऐसी दशा नहीं है, है ना? तावत्कारं गृहं गृहं तावत् रागादयस्तेन तावत् मोहं गृनिगिडं जावत् कृष्ण न ते जन। ब्रह्मा जी कहते तब तक इस कारागार बनी रहेगी। क्यों? तावत् रागादयस्तेन, क्योंकि तुम्हारा आसक्ति है, राग रूपी चोर तुम्हारे संपत्ति को चोरी कर रहे हैं। तुमको पता नहीं चल रहा है कि भगवत धाम में एक स्वच्छंद स्थान है, वहाँ ना धूप की, ना बारिश की, ना ठंडी की, ना कोई टेंशन की, कुछ भी पता नहीं है। ये जिम्मेदारी नहीं है, वो स्वच्छंद है, किसी को पता नहीं। कहते तब तक ये कारागार में रहोगे जब तक इस कृष्ण के विषय में, कृष्ण लोक के विषय में आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कृष्ण के विषय में जानना चाहिए, नहीं तो तब तक हमारी क्या रहेगा? टेंशन रहेगी। क्या रहेगा? टेंशन 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 टेंशन। आई कैन नॉट मेंशन। क्यों टेंशन भाई? किसको नहीं है टेंशन बताइए? हैं? और किसको नहीं है? हाथ उठाइए। सभी को है, सबकी है टेंशन, सभी को है, लेकिन किसी को नहीं। बोल दे बस, सबसे टेंशन। सब झूठ बोल रहे, किसको भी टेंशन नहीं है। टेंशन सबको। टेंशन है? कितना है टेंशन? कितना है टेंशन? टेंशन की मतलब है टेंशन। 10 बच्चा है किसकी? 10 है। किसका है? लेकिन सबके अंदर फिर भी टेंशन। किसी का नहीं है टेंशन, फिर भी टेंशन। सच में? लेकिन भगवान के पास कितने सन था हर पत्नी से? भगवान की कितने पत्नी हैं? हर पत्नी से कितने कितने संतान थे? 16,000। 16,160। पुत्र कितने थे? 10। टेंशन थे कि नहीं? हाँ, टेंशन। लेकिन भगवान को टेंशन था? ना कोई टेंशन। भगवान की टेंशन होते हुए भी भगवान की टेंशन, नहीं दी। और आप लोग का टेंशन नहीं है फिर भी। समझ गए? इसलिए कृष्ण के विषय में जानना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माँ सोचा, चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे स्मरण कर, फिर तुम्हारा टेंशन नहीं। इसलिए जुड़ता रहना चाहिए कृष्ण के साथ, तब फिर मुक्त हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी कोई प्रश्न है? सबका टेंशन उतर गया कि नहीं है यहाँ पे? अब जितने समय बैठे उस समय भी टेंशन था क्या? नहीं था ना टेंशन। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेजेंट है, सत्य का संग। कृष्ण की संग है। क्योंकि कृष्ण की वाणी, भगवत गीता, कृष्ण के नाम, ये सब। जब तक हम लोग इनके संग में नहीं रहेंगे, इसके साथ जुड़ते नहीं रहेंगे, तब तक हमारा एक महाराज जी बोलते हैं टेंशन टेंशन टेंशन, आई कैन नॉट मेंशन बिकॉज आई हैव नो अटेंशन। किसके प्रति अटेंशन नहीं है? भगवान के प्रति हमारा कोई अटेंशन। सब लोग अपने काम और कमाई में लगे तो टेंशन नहीं होगा।
लोग सोचते हैं कि कमाई कर लेंगे तो मेरी टेंशन खत्म, सुखी हो जाए, है कि नहीं? लेकिन वही अर्थ उनके अनर्थ होता है, वही क्रोध उत्पन्न होता है। परंतु सब छोड़ करके भगवान के दीवाना हो जाओ, भगवान पूरा मेंटेन करते हैं, तुम्हारे अटेंशन रखेंगे। जोगत खेमा, ये सूत्र हमको पता नहीं है, ये सब सूत्र और हमारा समझ में नहीं है, अनुभव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया? कोई प्रश्न है? नहीं तो थोड़ा कीर्तन करते हो फिर